कोई मुझे टच भी कर ले तो उनका हाथ तोड़ के कोई मुझे टच भी कर ले तो उसका हाथ तोड़ के हाथ में दे दूं। इतनी ताकत तो है हमें। जी हमारी समाज वर्षों साल से बहुत महाकुंभ की 12 लड़की मोनालिसा अभी के समय में बहुत तेजी से वायरल है। उस समय महाकुंभ में माला बेचने से वायरल हुई थी, इस बार शादी के मैटर से वायरल है। सरोज मिश्रा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, अपने माता पिता के ऊपर भी आरोप लगाए, लेकिन उनका पिछला वाला वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो कह रही है अगर फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कोई छू देता है तो मैं उसको हाथ से मारूंगी, मुंह से मारूंगी, ठीक है। लेकिन अभी के समय में सरोज मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रही है, कह रही है कि वो 7 बार 8 बार मुझे छुए गंदा तरीके से। आपको क्या लगता है उनका बदला बदला मिजाज कैसे तुरंत बदल गया? तो इसको यही सब जो है पहले बोलना चाहिए था जब उसने छुआ था, अब बोलने का क्या फ़ायदा है। और सीधी सी बात यह है कि ये इसका जो धर्मांतरण हुआ है बहुत बुरे तरीके से हुआ है, बहुत तगड़ा इसका माइंड वॉश कर दिया गया है। और बस वही बोल रहे जो इसको सिखाया जा रहा है, और इसे कुछ बोलना तभी ढंग से आता नहीं है। तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड इसका जो हस्बैंड भी हुआ है नया नया, फरमान जो भी नाम है, तो वो सब सिखा रहा है, वो कह रहा है ऐसा बोलो वैसे बोलो। तो सारा जो बोल भले ये रही है, बट इसके पीछे बुलवाने वाला उसका ससुराल वाला या उसका हस्बैंड ही होगा। क्योंकि अगर जो बात अभी ये कह रही है कि मुझ पर आरोप लगाया है, मुझे फिल्म ने दिया या फिर पैसे ने दिया, जो भी बोल रही है वो, तो ये चीज़ तुमने पहले बोलना चाहिए था। यही जो तुम 2 महीने पहले या शादी करने से पहले बोलती तो उस बात का कुछ मतलब निकलता भी है। भाई तो कोई मतलब ही नहीं, सीधा ही लग रहा है कि तुम उस पर आरोप लगा रहे हो, तुमने उसकी फिल्म को छोड़ दिया तो कुछ भी बोल रही लड़की, पगला गई है कुमला के। तो आपको क्या लगता है मोनालिसा पहले सरोज मिश्रा को खूब बड़ाई करते नजर आई थी, हर जगह सरोज मिश्रा अच्छा है, एक बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन वही रेप करते हैं तो फलना चिल्ला खूब आरोप लगाइए। हाँ तो पहले इसके लिए अच्छा था ना, क्योंकि वो पहले काम दे रहा था, पहले ये मुल्ला इसके बीच में नहीं आया था। अरे तो पहले ठीक था, क्योंकि पहले वो घर चला रहा था, अभी ये घर चला रहा है। अब ये बंदा बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसे नहीं वैसे बोलो, माइंड वॉश कर दिया है इसका, पागल कर दिया है। तो उसकी बातें ये बोल रही हैं, तो अब क्यों अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो वही है कि बहुत बुरा तरीके से इसका माइंड वॉश हुआ है। और इस्लाम में तो ये होता ही है कि कन्वर्ट करो और अगले के दिमाग का ख़राब कर दो, हिंसा फैलाओ और नफ़रत फैलाओ। तो इस्लाम का काम ही यही है। और उनका कुरान शरीफ और यही सब कहता है कि जहाँ भी हिंदुओं को देखो उसके ताक में लग जाओ उसे मारने के लिए, और सिर्फ अपने इस्लाम को बढ़ाओ चाहे जैसे भी। अगर किसी लड़के का रेप सामने हो रहा हो और कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो तो रेप को छोड़ करके मूर्ति पूजा वाले को पहले उस पर एक्शन लो, उसको मारो पीटो, क्योंकि उसके लिए रेप करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मूर्ति पूजा करना ज़्यादा पाप और जुल्म की बात है। तो इस्लाम की ये मानसिकता है, वो उसी मानसिकता से चाहते हैं कि वो सिर्फ नफ़रत फैलाना चाहते हैं और क्या कहते हैं ये हिंसा करना जानते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो उनका काम ही यही है। और वही लड़की को सिखा रहा है तो पीछे पीछे से लड़की बोल रही है, इसे तो कुछ पता है नहीं, तो इसको तो ढंग से बोलना ही नहीं आता भी, मुंह खोलते हुए जैसा लग रहा है कि जो क्या बक रही है। वही चीज़ है मतलब। ये तो रहा इस्लाम की बातें। महाकुंभ में जब वायरल हुई थी माला बेचते बेचते, उनके सामने बहुत सारे घर के परिवार के लोग आए थे, उनकी बहन आई थी, वो अम्मा दादी जो भी है सारे आए थे। लेकिन मोनालिसा कहती है कि मैं ही सबको खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, मतलब कि मैं ही देखभाल करती थी जितने भी बाल बच्चे हैं, मेरी बहन से लेके भाई तक को। क्या ये बात सही होगा? नहीं, उसके माँ बाप तो बिल्कुल नहीं कमाते होंगे, है ना। उसने ही इसने अपने माँ बाप को भी इसने बड़ा किया होगा कमा वमा करके। इसके माँ बाप ने इसके लिए कुछ किया ही नहीं होगा, पैदा भी खुद हो गई होगी आई थिंक। अरे पागल लड़की हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया, इसका दिमाग में भूसा भर दिया गया है और कुछ भी उल्ट सुलट बोल रही है। बोलने का ढंग तो उसके अंदर है नहीं। थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो समझ में आता भी कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए। वही चीज़ है ना। तो सारी बेकार चीज़ें बोल रही है, मतलब जो मन में आ रहा है उल्ट सुलट बके जा रही है, तो उसका कोई आधार है ही नहीं उसके बोलने का, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन बातों का। क्या आपको लगता है कि मोनालिसा के पापा 3-4 औरत के संग फंसे होंगे? अरे यार मतलब वो मतलब लड़की आरोप लगा रही है ना। मैं तो कह रहा हूँ अगर यही आरोप ये पहले लगाती ना, एक सीधी सी बात समझो, अगर उसको ऐसा लग रहा था तो उसने ये तो वायरल हो कब का हो गई थी। यही आरोप तो शादी के पहले लगा देती कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मुझसे सिर्फ पैसे के लिए मतलब है
है नहीं, शादी कर रखे हैं, मेरे बाप का 4-5 बीवियां हैं, एक और करने वाला, जो भी है ये चीज़ तो पहले बोलती है, अभी क्यों बोल रही है? अभी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, अभी ये गलत साबित हो रही है। तो बस वही चक्कर है। तो जो कुछ भी दिक्कत है पहले बोलते, पहले भी लोग तेरी बात सुनते, तब वहाँ पर समझ में आता है कि भाई माँ बाप चलो उल्टा कर रहा है। और माँ बाप क्या करेंगे, उसका बेचारा सीधा साधा आदमी है, वो सब भी बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, सीधे साधे हैं, वो लोग क्या ही करेंगे यार। तो ये लड़की गलत बोल रही है और ये बोल नहीं रही, इसको बुलवाया जा रहा है। तो किसका गलती है? उनका हस्बैंड बुला रहा है मोनालिसा का? हाँ, मतलब इस्लाम में जो सबसे बड़ी गलती इसकी यही है कि ये मतलब इंटर कास्ट इसने मैरिज कर ली, इंटर कास्ट के इंटर रिलीजन इसने मैरिज कर ली, अलग धर्म से कर लिया ना, वो खास, और ऊपर से मुसलमान से। भाई ये जो धर्म होता है ये अलग ही होता है, इसका कोई वो नहीं है, समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि इसने एक मुसलमान लड़के से शादी की। दूसरी गलती ये है कि उसके नक्शे कदम पर चल रही, जो वो कह रहा है वो बोल रही है। दूसरी गलती, और कभी भी अपने माँ बाप के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती भी तो उसको लोग छुपाते हैं कि भाई नहीं, अंततः बेइज्जती मेरी ही है। अगर मान लो मैं भी अपने बाप या माँ के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाऊँ तो बेइज्जती तो अंत में मेरी भी होना है ना। अंत में यही जाना था ना कि मैं उसका बेटा था या उसकी बेटी थी। अगर बाय चांस मियाँ बीवी में लड़ाई होगा तो पति तो बोलेगा ही, तेरे बाप का इतना शादी है, इतना लड़की के साथ घूमता है वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, गुस्से में बोल लेते हैं। आज के मैं कई बार तो देखता हूँ कि लड़के गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जब सड़क पकड़ के पी देता है तो गलत हालांकि वो है, बट मारपीट भी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बट हीट ऑफ द मोमेंट वो लोग बोल लेते हैं, गाली दे देते हैं, बोल देते हैं। ये भी चीज़ गलत है, बट बोलते हैं, ये सच्चाई है भी कि बोलते भी हैं। तो उसका तुम ऐसा गलत मतलब थोड़ी निकाल लेके जान थोड़ी लोगों का कैरेक्टर थोड़ी ख़राब कर दो कभी अपनी बेटी। और जब अपनी बेटी इतनी बदतमीज़ और बेहया टाइप की हो सकती है तो फिर किसी से क्या ही उम्मीद करा जा सकता है। तो वही है कि उसके माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि भैंस मैंने किसको पैदा कर दिया है और ये मुझे क्या शिला दे रही है अभी। बाकी देखो क्या होता है आगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।